अब भी तुम्हें मेरी सहायता नहीं चाहिए? छाया ने अंशुमान से पूछा। एक बार पुनः सोच, और यदि फिर भी तुम्हारा उत्तर ना में है तो मैं यंत्र का कोई नया उत्तराधिकारी स्वयं ढूंढ लूंगी। क्या यंत्र सच में इतना शक्तिशाली है? अंशुमान ने मूर्ख की तरह आंखें मटकाते हुए पूछा। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि वो साधारण दिखने वाला हार इतना शक्तिशाली है कि पूरे ग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हाँ, और ये सारी शक्तियाँ इसके उत्तराधिकारी को ही मिलेंगी। तुम यक्षान पर राज करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें यक्षान में शक्तिशाली बनना होगा। तुम्हारा स्वप्न अच्छा है, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। छाया मुस्कुराते हुए बोली, बिना मेरी सहायता के तुम अपना कभी भी अर्जित नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहती, परंतु वास्तविकता यही है। यहाँ यक्षान में शक्ति ही सर्वोपरि है और तुम इस समय जिस शरीर में हो वो अत्यंत ही दुर्बल है। परंतु यदि तुम सहायता लेते हो तो परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। मेरे स्वामी, जिन्होंने यंत्र को बनाया था, वो यक्षान के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और इस हार की सहायता से वो शक्तियां तुम्हारे पास होंगी। अतः मैं अंतिम बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम मेरी सहायता नहीं चाहते? छाया ने पुनः प्रश्न किया। छाया की बातें सुनकर अंशुमान सोच में पड़ गया। वो अभी भी इस दुनिया से अपरिचित है और साथ ही अत्यंत दुर्बल भी। ऐसे में अगर छाया के कहे अनुसार इस यंत्र से उसे शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, तो इसे ठुकराना वास्तव में बहुत बड़ी मूर्खता होती। मुझे वापस करो। अंशुमान ने छाया के आगे अपना हाथ फैला। क्या वो हार? अभी तुमने कहा था ये हार मुझे शक्ति देगा, तो मुझे वो हार वापस करो। अंशुमान बोला। ठीक है, परंतु क्या तुम्हें इसका प्रयोग करना आता है? छाया ने प्रश्न। ओम, नहीं, अंशुमान धीमी आवाज में बोला। तो फिर इसे लेकर क्या करोगे? छाया मुस्कुराते हुए बोली। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या यंत्र मेरे पास नहीं रहेगा? अंशुमान ने चौंक कर पूछा। इस यंत्र को प्रयोग करने से पूर्व तुम्हें यंत्र को जागृत करके अपनी चेतना से जोड़ना होगा। छाया ने उत्तर दिया। और इस यंत्र को जागृत कैसे किया जाता है? जो भी विधि है, जल्दी पूरी करो। मैं आज बहुत थक गया हूँ। अंशुमान उबासी लेते हुए बोला। बहुत आसान है, कहते हुए छाया ने तेजी से उस हार को अंशुमान पर वार करते हुए फेंका। तुम पागल हो गई हो क्या? अंशुमान क्रोध से बोला। अचानक हुए इस आक्रमण से बचने के लिए उसने अपना हाथ आगे कर दिया और हार पर बना लॉकेट उसके हाथ में चुभ गया। रक्तार्पण। छाया मुस्कुराते हुए बोली। रक्त हमारी चेतना का वाहक है और इस यंत्र को तुम्हारी चेतना से जुड़ने के लिए तुम्हारे रक्त की आवश्यकता थी। तुम ये काम सरलता से भी कर सकती थी। अंशुमान कुड़ते हुए बोला। मत भूलो कि अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। और तुम्हें ये भ्रम कैसे हुआ? छाया ने पूछा। अभी तुमने कहा न कि मैं तुम्हारे पुराने स्वामी का उत्तराधिकारी हूँ, तो इस नीति के अनुसार मैं तुम्हारा नया स्वामी हुआ। अंशुमान ने अपना स्पष्ट किया। इस भ्रम को जितना शीघ्र दूर कर दोगे, तुम्हारे लिए उतना ही श्रेयस्कर होगा। मेरा स्वामी बनने के लिए तुम्हें इस यंत्र पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त करना होगा। एक बार यदि इस यंत्र की सभी शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो गई, तभी तुम मेरे स्वामी के वास्तविक उत्तराधिकारी कहलाओगे। छाया हंसते हुए बोली और अचानक से वहां से अदृश्य हो गई। इसी के साथ अंशुमान के हाथ में लटके हार से भी नीले रंग की आभा निकलने लगी और धीरे धीरे वो यंत्र उसके शरीर में समाने लगा। ये क्या हो रहा है? अंशुमान घबराते हुए बोला। चिंता मत करो, शक्ति यंत्र तुम्हारी चेतना से जुड़ चुका है, अतएव अब से वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी चेतना में ही उपस्थित रहेगा। जैसे ही यह यंत्र पूर्ण रूप से तुम्हारे शरीर में समा जाएगा, इसके प्रभाव से तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। छाया की आवाज अंशुमान के कानों में गूंजी उठी। तुम तो उस यंत्र में समा गई थी न, तो तुम मुझसे बात कैसे कर पा रही हो? अंशुमान ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मैं ही शक्ति यंत्र हूँ और अब मैं तुम्हारी चेतना से जुड़ी हुई हूँ। छाया का उत्तर आया। तुम मेरी हर बात को सुन सकती हो। छाया का जवाब सुनकर अंशुमान चौंक सा गया। छाया की सुंदरता को देखकर उसके मन में उसे लेकर कुछ अलग ही भाव है और उसे लग रहा है कि कहीं अगर छाया को उसके विचारों का आभास हुआ तो कहीं वह नाराज न हो जाए। केवल बात ही नहीं, मैं तुम्हारे विचारों को भी पढ़ सकती हूँ, छाया ने उत्तर दिया। अचानक अंशुमान को लगा कि उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। जल्द ही उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उसके महसूस हुआ कि उसके पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रह गई है और वह फर्श पर गिर पड़ा। कहीं ये नाराज तो नहीं हो गई? अंशुमान ने सोचा और गुस्से से चीखा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शक्ति यंत्र तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर रहा है।
उसे छाया की आवाज सुनाई दी, चूंकि तुम्हारा शरीर अभी अत्यंत दुर्बल है, इसीलिए तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ रहा है। इसे रोकूं कैसे? अंशुमान किसी तरह अपनी रुलाई रोकते हुए बोला, ये दर्द मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, छाया की रूखी आवाज आई, महान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है, और तुम्हें तो यक्षान का स्वामी बनना है। ऐसे विशाल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या तुम थोड़ी सी पीड़ा भी सहन नहीं कर सकते? छाया की बात सुनकर अंशुमान क्रोध से जल भून गया। उसे अपने रोम रोम में कांटे चुभते से प्रतीत हो रहे हैं और छाया उसका उपहास कर रही है। अगले कुछ क्षण अंशुमान को शताब्दियों की तरह प्रतीत हुए और अचानक से उसके शरीर का सारा दर्द समाप्त हो गया। उसे अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं रहा। उसे लगा कि वो लगातार तंद्रा की खाई में गिरता जा रहा है और एक क्षण पश्चात ही वो एक अंधकार से भरी हुई एक गुफा में था। उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी है, जो लगातार एक युद्ध शैली का अभ्यास कर रही है। अंशुमान ने बड़े ध्यान से उस शैली को देखा और अचानक अंशुमान भी अपने शरीर को उसी स्थिति में ले आया। दायां और बायां पैर एक विशेष कोण पर, अगला पांव घुटने से थोड़ा मुड़ा हुआ, बाएं हाथ से वार को रोकना, दाएं हाथ से चेहरे पर हमला और फिर घूमते हुए विरोधी को एक लात। अंशुमान लगातार इस प्रक्रिया को दोहरा रहा था। ब्लॉक, अटैक, किक, ब्लॉक, अटैक, किक। न जाने कितनी देर तक अंशुमान इस प्रक्रिया को दोहराता रहा और अंततः थककर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक बार फिर अपने कमरे में पाया। ये क्या था? अंशुमान हौंदते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठा। शक्ति यंत्र ने तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा दिया है। ये उसी का प्रभाव है। छाया की आवाज सुनाई दी। लेकिन मैं उस अंधेरी गुफा में, और वो व्यक्ति कौन था? वो मेरे स्वामी की स्मृतियां हैं, छाया ने उत्तर दिया, जिन्हें उन्होंने शक्ति यंत्र में डाला है, ताकि उनके उत्तराधिकारी उनके दावों को सीख सके। जैसे जैसे तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़ेगी, तुम इन दावों में निपुण होते जाओगे। शक्ति यंत्र से तुम्हें और भी कई और दाव भी सीखने को मिलेंगे। मतलब मैं सारे दाव एक बार में नहीं सीख सकता। आध्यात्मिक शक्ति को जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। छाया की क्रोध से भरी आवाज आई, और तुम्हारा शरीर तो इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। शक्ति यंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें अपने शरीर को योग्य बनाना होगा, अन्यथा यदि शक्ति यंत्र ने अपनी सारी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित कर दी तो तुम्हारा सारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो अगला दांव सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? अंशुमान ने खिसियाते हुए पूछा। उसके लिए तुम्हें इस दांव में सिद्धहस्त होना होगा। छाया बोली, जैसे जैसे तुम इन दावों में सिद्धहस्त होगे, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे चक्रों को भेदते हुए आगे बढ़ेंगी। इन चक्रों के जागरण से तुम्हारा शरीर और भी बलिष्ठ होगा और तुम अगला दांव सीखने के योग्य बनते जाओगे। ठीक है, फिर तो मुझे शीघ्र ही इस दांव में सिद्धहस्त होना होगा। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। सबेरा हो चुका था। आसमान में सूरज की पहली किरण फूटते ही अंधकार दबे पांव भाग खड़ा हुआ। रात कैसे ढली, अंशुमान को इसका पता ही नहीं चला। रात भर अभ्यास करने के बावजूद भी उसे अब भी अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस हो रही है। कुंडलिनी जागरण वाकई में बहुत ही असरदार है और सच कहूं तो बहुत आसान भी। अपने शरीर में थकान का एक भी अंश न पाकर अंशुमान खुशी से फूलता हुआ बड़बड़ाया। आसान है, ये तुम्हारे भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उसे छाया की आवाज सुनाई दी, पहले चरण में ही तुम पीड़ा से रोने की कगार पर पहुंच गए, जबकि शक्ति यंत्र ने मात्र तुम्हारी चेतना को जागृत किया था और तुम्हें यह आसान लगता है। मेरा वो मतलब नहीं है, अंशुमान झेपते हुए बोला। शक्ति यंत्र की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुल 9 चरण पूरे करने हैं और हर चरण अपने से पहले वाली चरण की तुलना में 10 गुना अधिक खतरनाक है। क्या 9 चरण? अंशुमान चौंक कर बोला, जहां तक मुझे पता है कि शरीर में बस 7 ही चक्र होते हैं। हाँ, लेकिन शक्ति यंत्र में कुल 9 स्तर है, जिन्हें तुम्हें पार करना है। पहला स्तर यानी चेतना का जागरण तुम पूरा कर चुके हो और अगले 7 चरण चेतना को तुम्हारे 7 चरणों के पार ले। छाया ने बताया। ये तो 8 ही चरण हुए। 9वें और अंतिम चरण में चेतना अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र को भेद जाएगी। छाया ने बताया, हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का प्रतीक है और सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांड से हमारा सामंजस्य स्थापित करता है, परंतु जब तुम्हारी चेतना सहस्रार चक्र को भी भेद जाएगी तो तुम्हारी चेतना इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाएगी। मतलब मैं पूरी तरह से इस शक्ति यंत्र का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। हाँ, शक्ति यंत्र की सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी और मैं भी इस यंत्र से मुक्त हो जाऊंगी। का उत्तर आया।
मुक्त हो जाऊंगी मतलब तुम इस यंत्र में कैद हो। तुम स्वयं इस यंत्र से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। अंशुमान को लगा कि छाया ने उसे शक्ति का लालच देकर इस जाल में फंसा दिया है। हमारे बीच सौदा हुआ था। अगले ही क्षण छाया की आवाज गूंज उठी। हाँ, लेकिन सौदे अनुबंध तुमने मुझे बताए ही नहीं थे। अंशुमान गुस्से से बोला, तुमने कहा था कि तुम मुझे शक्ति दोगी और मैं अब भी तुम्हें शक्तियां दे रही हूँ। मैंने तुम्हारी चेतना को जागृत किया है, जिसमें तुम्हें कई वर्ष लग जाते। छाया ने अंशुमान की बात काटते हुए कहा, लेकिन ये सब तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया था। अंशुमान बोला, तो क्या उससे कोई अंतर पड़ता है? छाया ने प्रश्न किया, इस शक्ति यंत्र से मुक्त होने के लिए मुझे शक्ति यंत्र की शक्तियों को उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाना है, और क्योंकि तुम इस शक्ति यंत्र के उत्तराधिकारी हो इसलिए मैं इस शक्ति यंत्र की समस्त शक्तियां पाने में तुम्हारी सहायता करूंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई शक्ति और न ही मैं यंत्र से मुक्ति पाने में तुम्हारी कोई सहायता करने वाला हूँ। अंशुमान क्रोधित होकर फूंफकारा, मुझे वास्तव में खेद है, परंतु उसके लिए बहुत विलंब हो चुका है। छाया बोली, जिस क्षण इस यंत्र ने तुम्हारे रक्त से जुड़कर तुम्हारी चेतना को जागृत किया था, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य इस यंत्र से जुड़ गया था। अब तुम इच्छा होने पर भी पीछे नहीं हट सकते। और अगर मैं पीछे हटना चाहूं तो? अंशुमान मुस्कुराया, तुम मुझे कैसे रोक पाओगी? मैं नहीं, ये यंत्र तुम्हें पीछे हटने से रोकेगा। छाया की आवाज पुनः एक बार उसके दिमाग में गूंजी, जब मेरे स्वामी ने इस यंत्र का निर्माण किया था तो हर चरण आगे बढ़ने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी। यदि तुम इस समय सीमा में उस स्तर को पार नहीं कर पाए तो शक्ति यंत्र तो नष्ट होगा ही, साथ ही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, जिसे तुम पुनः कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे साथ छल किया है। अंशुमान हताश स्वर में क्रोध में चिल्लाया। कोई छल नहीं है की आवाज आई, तुम्हें चाहिए और मुझे मुक्ति। हम दोनों का एक ही है, इस यंत्र की शक्तियां तुम्हें सौंपना। उसके बाद तुम इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के अपने को प्राप्त कर लोगे और मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। इससे पहले कि अंशुमान उसकी बात का कोई उत्तर देती, उसे द्वार पर एक कोलाहल सा उठता महसूस हुआ। शीघ्रता से द्वार खोलो, एक चिंतित आवाज आई। अंशुमान ने चौंक कर बंद द्वार की ओर देखा और दोबारा अपने मूर्ख वाले अवतार में लौट आया। विजय, क्या कर रहे हो? भूल गए कि कल बड़े मालिक ने क्या कहा था? अगर छोटे मालिक को इस कमरे से बाहर निकाला तो बड़े मालिक हम सबको दंड देंगे। दूसरी आवाज आई, तुम नहीं जानते कि समस्या कितनी गंभीर है। शीघ्रता से द्वार खोलो, अन्यथा प्रलय आ जाएगा। पुनः विजय की आवाज आई, वैसे भी ये महीने की शुरुआत है और दादाजी बड़ी बहनों को लेकर बाहर हुए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि तुमने द्वार नहीं खोला तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतने गंभीर और उद्वेलित हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं परिहास कर रहा हूँ? छोटी बहन स्वर्ण परशु लेकर राजकुमारी शिविका की हत्या करने गई हैं। दादाजी घर पर नहीं है और उन्हें अंशुमान भाई के अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। विजय गर्जा, अब या तो तुम स्वयं उन्हें जाकर रोको या द्वार खोलो। लेकिन जल्दी, विजय गर्जा और अगले ही क्षण दरवाजे पर खड़बड़ाहट की आवाजें आने लगी। इधर उन लोगों की बातें सुनकर अंशुमान सोच में पड़ गया। छोटी बहन, क्या शीतल सच में राजकुमारी शिविका की हत्या करने गई है? क्या वो उसे हरा सकती है? अंशुमान ने सोचा और अगले ही पल उसके विचार दूसरी ओर दौड़ने लगे। दादाजी यहाँ नहीं हैं, तो कहाँ गए हैं? उसकी स्मृति के अनुसार दिलीप हर महीने की शुरुआत में एक सप्ताह के लिए घर से गायब रहते हैं और उनके साथ चंद्रिका और रश्मि भी जाती हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। अचानक से एक दूसरा ख्याल अंशुमान के मन में आया। कल ही तो शिवदत्त ने इस परिवार को समाप्त करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था और अब शीतल राजकुमारी शिविका ही हत्या करने गई है। इससे तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। मुझे उसे रोकना ही होगा, वरना शिवदत्त इस बात का फायदा इस परिवार के विरुद्ध अवश्य उठाएगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। अंशुमान सोचते हुए परेशानी में चहलकदमी करने लगा। तभी अचानक एक चरमराहट की आवाज के साथ ही द्वार खुल गया और अंशुमान की तंद्रा टूटी। तारांकन 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 तारांकन। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? आखिर क्या राज है छाया का जिसके लिए कर रही है वो अंशुमान को तैयार? कौन है वो गुरु जिसकी छवि बार बार अंशुमान की स्मृतियों में है? क्या शीतल सच में राजकुमारी शिविका की हत्या कर देगी, या अंशुमान शेष समय रहते ही शीतल को रोककर अपने परिवार को इस आने वाली विपत्ति से बचा लेगा?
इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए असुर केवल स्टोरी पर। काफी गर्म दिन है। आसमान में न तो बादल हैं और न हवा ही चल रही है। अभी सुबह का ही समय है, लेकिन अभी भी वातावरण काफी गर्म है। लेकिन इतना गर्म मौसम भी वज्रगिरी के नागरिकों के उत्साह को कम नहीं कर पाया है। शहर के सभी नागरिक नगर के मध्य में बने बड़े से मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। शहर का हर स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा उस मैदान में एकत्रित है। आज यक्षलोक के एकमात्र गुरुकुल यक्ष गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा इस मैदान में होनी है। यक्ष गुरुकुल की प्रतिष्ठा पूरे यक्षलोक में राज परिवार से भी बढ़कर है। इस गुरुकुल में यक्षलोक के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली लोग आचार्य के पदों पर सुशोभित हैं, जो छात्रों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति के विकास और युद्ध विद्या के बारे में ज्ञान देते हैं। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति का चयन गुरुकुल के लिए हो गया, उसका एक महान योद्धा बनना तय है। यक्ष गुरुकुल में प्रवेश पाने के केवल दो ही मार्ग हैं। प्रथम कि आप युद्ध में अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करें और दूसरा यक्ष गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा। यक्ष गुरुकुल हर तीसरे साल नए प्रशिक्षुओं के लिए आवेदन मंगवाता है, जिसमें प्रवेश करने के लिए आपकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और साथ ही आपकी चेतना कम से कम आपके द्वितीय चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र में होनी चाहिए। चूंकि यक्षान में मनुष्यों का दैत्यों तथा दानवों के साथ युद्ध चल रहा है, अतः उन्हें अधिक से अधिक और योग्य प्रशिक्षुओं की आवश्यकता रहती है, जो अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजकीय सेना में सेवाएं देते हैं। इस प्रतियोगिता में किसी भी वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकता है और यह प्रतियोगिता राज परिवार की देखरेख में करवाई जाती है। बार राज परिवार की ओर से राजकुमारी शिविका राज प्रतिनिधि बनकर वज्रगिरी आई है, जो समय मैदान के बीच बने एक बड़े से लकड़ी के निरीक्षण मंच पर बैठी आवेदक प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन देख रही है। उसकी बाईं ओर वज्रगिरी नगर का प्रमुख शिवदत्त, जबकि दाईं ओर उसकी मां सुशीला बैठी हुई है। आधे से अधिक आवेदकों की परीक्षा हो चुकी है और हम एक भी प्रशिक्षु नहीं ढूंढ पाए। धाय मां ने व्याकुल स्वर में कहा। गुरुकुल में प्रवेश करना इतना भी सरल नहीं है धाय मां, यह यक्षलोक की सबसे कठिन परीक्षा होती है। राजकुमारी शिविका मुस्कुराते हुए बोली। उसकी नज़र निरीक्षण मंच के ठीक नीचे ही प्रतियोगिता के लिए बनाए गए दूसरे पर टिकी हुई है, पर इनमें से भी तो कोई भी प्रथम चरण को ही पार नहीं कर पाया है। धाय मां फिर बोली, प्रथम चरण में मात्र प्रशिक्षुओं की योग्यता की जांच की जाती है। अभी प्रतियोगिता पूर्ण नहीं हुई है धाय मां, अंतिम आवेदक की परीक्षा तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी आप भी जानती हैं कि आधे दर्जन योद्धा ढूंढ पाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहते हुए शिविका ने दोबारा अपनी नजरें प्रतियोगी मंच पर टिका दी। प्रतियोगिता के लिए बनाए गए मंच के बीच में राजकुमारी शिविका का एक सहायक खड़ा है। उसके ठीक बगल में ही एक श्वेत स्फटिक शिला रखी है, जिसका आकार बेलनाकार है। दूर से देखने पर यह किसी सफेद शिवलिंग तरह लग रहा है। ये एक तरह का जादुई उपकरण है, जो आवेदक प्रशिक्षुओं की योग्यता को जांचने के काम आता है। आने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को अपना हाथ इस पत्थर पर छुआना होता है। यदि प्रशिक्षु गुरुकुल में प्रवेश के योग्य होता, तो शिला का रंग परिवर्तित होकर काला हो जाता, अन्यथा ये सफेद ही बना रहता। यह योग्यता जांचने का प्रथम चरण है। एक बार इस चरण को पार कर लेने के बाद अगले चरण में परीक्षार्थी की स्फूर्ति और बल को मापा जाता है। मैदान में इतनी भीड़ होने के पश्चात भी चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आधे से अधिक आवेदकों की परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन एक भी प्रशिक्षु प्रथम चरण को भी पार नहीं कर पाया है। यद्यपि यक्ष गुरुकुल में प्रवेश पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी वज्रगिरी महान योद्धाओं का नगर माना जाता है और इस प्रकार एक भी प्रशिक्षु का चयन न होना पूरे शहर के लिए सम्मान के संकट में पड़ जाने का प्रश्न है। अगला आवेदक गजेंद्र। मैं हूँ। परीक्षा ले रहे सैनिक की बात खत्म होते ही एक युवक की आवाज आई। ये एक दुबला लड़का है, जिसने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। लड़का कदाचित संकोची स्वभाव का है। अपने आस जमा भीड़ को देखकर वह सिर झुकाए प्रतियोगी मंच तक आया। तुम ठीक हो? उसकी घबराहट को भांप कर वो सैनिक उसके पास आया। हाँ मैं ठीक हूँ, लड़ने ने कहा। बढ़िया, सैनिक मुस्कुराया। अब अपने दाएं हाथ से इस ब्रह्म प्रतीक को स्पर्श करो। ये अधिक कठिन नहीं है और फिर हमें पता चलेगा कि तुम गुरुकुल में प्रवेश के योग्य हो या नहीं। ठीक है, कहते हुए उस युवक ने अपनी आंखें मींच ली और अपना दायां हाथ शिवलिंग जैसे दिख रहे उस ब्रह्म प्रतीक के ऊपर रख दिया। अगले ही क्षण सबकी आंखें ब्रह्म प्रतीक पर जाकर ठहर गईं। हर किसी की सांसें परिणाम जानने की रुकी हुई हैं। गजेंद्र, अपना हाथ हटा लो। तुम इस बार गुरुकुल में प्रवेश नहीं पा सकते। कुछ देर बाद ब्रह्म प्रतीक का रंग न बदलते हुए देखकर सैनिक ने युवक से कहा।
क्या? चौंकते हुए गजेंद्र ने आंखें खोल ली और आश्चर्य से ब्रह्म प्रतीक को देखा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि ब्रह्म प्रतीक ने उसे अयोग्य माना है। वो जड़वत वहीं पर खड़ा रहा। सैनिक ने उसकी ओर देखा और एक आह छोड़ी। वो जानता था कि गुरुकुल में प्रवेश पाना यक्षलोक के युवकों के लिए कितना महत्व रखता है। तुम अगली बार प्रयास कर सकते हो, सैनिक ने गजेंद्र सांत्वना देते हुए कहा। नहीं, मेरी सीमा आवश्यक आयु वर्ग को पार कर जाएगी। ये मेरा अंतिम अवसर है। युवक फीकेपन से मुस्कुराया और से नीचे उतर गया। सौरभ, कार्तिक, कुलदीप, संतोषी, कामिनी, संदीप, जयदीप, सहयोग। परीक्षा लगातार आगे बढ़ती रही, लेकिन कोई भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। असफल, 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 हर बार यही परिणाम रहता। लगातार हो असफल प्रयासों से वातावरण तनावपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि राजकुमारी शिविका, जो धायमा को धैर्य रखने की सलाह दे रही है, उसका धैर्य भी अब चूकने लगा। उसके चेहरे पर गहन शोक का भाव तैर रहा है, विशेषतः तब जब वो मन से असफल लौट रहे युवाओं के शोकाकुल चेहरे देख रही है। वो सच में उनके लिए कुछ करना चाहती है, परंतु यक्ष गुरुकुल के नियमों में परिवर्तन करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, या कहें तो राजा के अधिकार में भी नहीं है। अतएव असहाय होकर शोक करने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। अचानक भीड़ में से एक कड़क आवाज आई। उस आवाज में भरपूर क्रोध की झलक है। अचानक आए इस आवाज ने हर किसी को चौंका दिया। हर किसी की नजर उस आवाज की दिशा में उठ गई। मंच से निरीक्षण कर रही राजकुमारी शिविका भी इसका अपवाद नहीं है। तुरंत ही भीड़ ने दो हिस्सों में बंटकर रास्ता छोड़ दिया और लड़की ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उस लड़की की उम्र अभी 12 साल रही होगी। उसने हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे और उसके काले बाल सिर के पीछे जूड़े में बंधे हुए हैं। सौंदर्य प्रसाधनों से रहित उसका चेहरा बहुत ही निश्चल और भोलापन लिए है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए वो मैदान में जमा भीड़ को देख रही है। मैदान में जमा हर व्यक्ति भी इस वक्त उस लड़की को ही घूर रहा है। यहाँ तक कि राजकुमारी शिविका, जो निरीक्षण मंच से निकलकर बाहर आ चुकी है, वो स्वयं भी त्योरियां चढ़ाकर उसे ही देख रही है। इसलिए नहीं कि वो देखने में बड़ी प्यारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके कंधे पर एक बड़ा सा सोने का फरसा रखा हुआ है, जो आकार में लगभग उसकी ऊंचाई के बराबर है। उस लड़की के अगल बगल एक लड़का और एक लड़की है, जिनकी उम्र राजकुमारी शिविका के ही बराबर थी। उनके चेहरे पर डर, खुन्नस और परेशानी के मिले जुले भाव हैं। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि अंशुमान की बहन शीतल है, और उसके पीछे खड़े दोनों लोग देवेश और देवप्रिया हैं। देवेश, देवप्रिया और विजय अनाथ बच्चे हैं, जिन्हें दिलीप ने उनके बचपन में ही गोद ले लिया था। शीतल की आंखें अचानक राजकुमारी शिविका पर जाकर ठहर गईं और उसकी निश्चल सी आंखों में क्रोध उतर आया। उसने अपने दोनों हाथों से फरसा उठाया और शिविका की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम ही राजकुमारी शिविका हो? शीतल सवाल सुनकर शिविका पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर आश्चर्य से बोली, हाँ, मैं ही शिविका हूँ, परंतु तुम कौन हो? राजकुमारी, ये शीतल है, उस मूर्ख अंशुमान की छोटी बहन और दिलीप की पोती। राजकुमारी शिविका की बात पूरी होते ही उनके बगल में खड़ा शिवदत्त बोला। वहीं शीतल को अपनी ऊंचाई के बराबर का फरसा पकड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थिरक रही है। खबरदार, जो मेरे भाई को दोबारा मूर्ख कहने का साहस किया तो मैं इसी फरसे से तुम्हारे टुकड़े कर, शीतल क्रोधित स्वर में शिवदत्त से बोली। शीतल, अंशुमान की बहन। राजकुमारी शिविका छोटी बच्ची का परिचय पाकर अचंभित हो गई। उसने आश्चर्य से शीतल से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से दादाजी ने भाई को कमरे में बंद कर दिया है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। शीतल क्रोध से फूंफकारी। क्या, दिलीप जी ने अंशुमान को कमरे में बंद कर दिया है? लेकिन क्यों? शीतल की बात सुनकर राजकुमारी शिविका आश्चर्य में पड़ गई। ठीक उसी क्षण शीतल ने फरसे का भरपूर हाथ घुमाकर शिविका पर वार कर दिया। इस अचानक हुए प्रहार के कारण शिविका चौंक गई। उसे आशा नहीं थी कि शीतल सच में उस पर हमला कर देगी, अतः उसने तेजी से अपने कदम पीछे हटा लिए। शीतल का वार चूक गया और फरसा जमीन में धंस गया। घटनाक्रम में अचानक हुए इस परिवर्तन से हर कोई स्तब्ध रह गया। शीतल ने यक्षलोक की राजकुमारी पर आघात किया। हर किसी की सांसें जैसे जम सी गई हैं। हर कोई अचंभित है, यहाँ तक कि देवेश और देवप्रिया भी स्तब्ध रह गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। ऐसा लग रहा है मानो एक क्षण के लिए समय ही रुक गया हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शीतल ने गुस्से में जमीन में गड़ा फरसा निकाला और फिर से राजकुमारी शिविका पर आक्रमण कर दिया। छोटी मालकिन,
रुक जाइए छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए। देवेश और देवप्रिया और शीतल को रोकने के लिए दोनों उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक शीतल राजकुमारी शिविका पर वार कर चुकी थी। मूर्ख लड़की, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? कहते हुए शिवदत्त राजकुमारी शिविका के आगे आ खड़ा हुआ और इससे पहले कि शीतल का फरसा हवा में नीचे आ पाता, शिवदत्त ने अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए हवा का एक गोला बनाया और शीतल पर वार कर दिया। वो शक्ति सीधे जाकर शीतल की छाती से जा टकराई और शीतल हवा में उछलती हुई कुछ गज दूर जा गिरी। फरसा उसके हाथ छूट चुका है। छोटी मालकिन, कहते हुए देवेश और देवप्रिया तेजी से शीतल संभालने दौड़े। वहीं शीतल की यह स्थिति देखकर शिवदत्त मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये एक तरह से कल रात दिलीप द्वारा किए गए उसके अपमान का प्रतिशोध है। कल उसने दिलीप को परिवार को फंसाने के लिए कितने अथक प्रयास किए थे, लेकिन अंशुमान के कारण न केवल उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई थी, बल्कि उसे एक बड़ी धनराशि से भी हाथ धोना पड़ा था और अब उसे बैठे बिठाए प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया है। उसने ठान था वो सुनिश्चित करेगा कि शीतल इस भूल का प्रायश्चित दिलीप का पूरा परिवार करे। शीतल ने पूरे नगर के सामने साम्राज्य की राजकुमारी पर आक्रमण किया था और न ये योजना उसने बनाई थी और न ही इस योजना के घटित होने में उसका कोई हाथ था। और फिर पूरे शहर ने देखा कि शीतल के आक्रमण का लक्ष्य राजकुमारी शिविका। इस बार दिलीप और उसका परिवार परिस्थिति से बचकर नहीं निकल सकते और एक बार दिलीप उसके रास्ते गया, फिर पूरे विजयगिरी नगर पर उसका आधिपत्य होगा। फिर वो जो चाहे कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। शिवदत्त, साहस कैसे हुआ मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का? मैंने तुम्हें रुकने को कहा और फिर भी तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। अभी शिवदत्त दिलीप की बर्बादी के बाद होने वाले अपने स्वर्णिम जीवन की कल्पनाओं में खोया हुआ है कि तभी राजकुमारी शिविका के क्रोधित स्वर ने उसे वास्तविकता के धरातल पर ला पटका। शिवदत्त तुरंत ही अपने होश में आया और सिर झुकाते हुए राजकुमारी शिविका से बोला, राजकुमारी, शीतल ने सबके सामने राजपरिवार के एक दस्यु पर आक्रमण किया और आपकी सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं यक्षराज को क्या उत्तर देता? वो बस एक बच्ची है शिवदत्त। तुम्हें लगता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध वो मुझे कोई हानि पहुंचा सकती है? राजकुमारी शिविका में आकर बोली। परंतु राजकुमारी, अपराध ही होता है। शीतल ने आप पर आक्रमण करके राजद्रोह किया है और ये क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवदत्त बोला, ऐसा कुछ नहीं है और तुम बच्ची दूर रहोगे। राजकुमारी शिविका शिवदत्त को चेतावनी देते हुए बोली। वो दिलीप के परिवार के प्रति शिवदत्त की अवधारणा और द्वेष के बारे में अच्छी तरह जानती है। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, परंतु मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ने आपकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है और ऐसा करके मैं यक्षराज की आज्ञा के उल्लंघन का दोषी बन जाऊंगा। शिवदत्त खेद जताते हुए बोला, मैं मानता हूं कि लड़की का आपके निकट पहुंचना भी सुरक्षा में त्रुटि का ही उदाहरण है, परंतु अब अपराधी को खुला छोड़ देना उचित नहीं होगा। इतना कहकर शिवदत्त ने अपने नजरें शीतल पर टिका दी और अपने सैनिकों को आदेश देता हुए बोला, सैनिकों, बंदी बना लो इस हत्यारिन को, जिसने राजकुमारी पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, और इसे हमारे कारागार में बंद कर दो। इसका न्याय अब स्वयं यक्षराज करेंगे। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? कहते हुए देवेश और देवप्रिया शीतल की दोनों तरफ खड़े हो गए। मेरा साहस कैसे हुआ? शिवदत्त क्रोध में चीखा, मैं साहस क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारी मालकिन ने दिन दहाड़े पूरे शहर के सामने साम्राज्य की राजकुमारी पर हमला किया है और इस बार तो तुम भी इस बात को झूठ नहीं कह सकते। मुझे तो लगता है कि उस बूढ़े दिलीप का पूरा परिवार ही राजद्रोहियों से भरा हुआ है। उनके लिए साम्राज्य के नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते। इतना कहकर शिवदत्त पुनः अपने सिपाहियों की ओर मुड़कर बोला, तुम लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? शीघ्रता करो और इस राजद्रोही लड़की को तुरंत बंदी बनाओ। शिवदत्त की बात से वहां सन्नाटा पसर गया। कोई भी शिवदत्त की बात को नहीं काट। साम्राज्य की राजकुमारी की हत्या का प्रयास करना एक अपराध है। ये राजद्रोह है। देवेश और देवप्रिया ने भी असहाय होकर अपना सिर झुका लिया। लेकिन तभी अचानक शिवदत्त के गाल पर एक नाजुक मगर जबरदस्त हाथ पड़ा। चटाक की एक तेज आवाज आए और शिवदत्त के गाल पर अंगुलियों के लाल निशान उभर आए। इस समय हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि शिवदत्त को थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी शिविका है। राजकुमारी, शिवदत्त के मुंह से बस इतना ही निकला। उसका हाथ अपने गाल पर है और चेहरे पर अविश्वास के भाव तैर रहे हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि राजकुमारी शिविका ने उसे चांटा मारा है, क्योंकि वो तो राजकुमारी की रक्षा कर रहा था। नगर प्रमुख शिवदत्त,
मुझे इस बात से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि आपके और दिलीप जी के परिवार के बीच क्या गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपका ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मैं सहन नहीं करूंगी, फिर भले ही आपका संबंध पंचायतन वंश से ही क्यों न हो। राजकुमारी शिविका क्रोध से गरजते हुए बोली। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार? शिवदत्त समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो तो बस एक आक्रमणकारी से राजकुमारी शिविका की रक्षा कर रहा था और राजकुमारी शिविका उसी पर क्रोधित है। राजकुमारी शिविका का ये व्यवहार धाई माँ के भी समझ से परे है। उन्होंने बचपन से ही राजकुमारी शिविका का ध्यान रखा है और वो जानती है कि ये शिविका का वास्तविक व्यवहार नहीं है। उसने कभी भी अकारण क्रोध नहीं किया और आज राजकुमारी शिविका अत्यधिक क्रोध में है और धाई माँ को समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। क्या तुम्हें अभी भी कोई शंका है? राजकुमारी शिविका ने पूछा तो क्रोध से शिवदत्त ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या राजपरिवार अपनी रक्षा करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन शिवदत्त ने कुछ कहा नहीं। शिविका भी शिवदत्त का उत्तर पाने को नहीं रुकी और उसने जमीन पर पड़े फरसे की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानते हो कि वो क्या है? राजकुमारी शिविका के कहने पर शिवदत्त ने सोने के फरसे की ओर देखा। उसे वो कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, परंतु उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही है। यही स्थिति मैदान में उपस्थित हर एक व्यक्ति की है। ये कोई साधारण फरसा नहीं है, अग्नि देवता का दिव्य स्वर्ण फरसा है। शिविका के शब्दों से हर कोई स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि देवेश और देवप्रिया भी असमंजस में हैं। उनके अनुसार तो ये साधारण फरसा है जिसका प्रयोग दिलीप शीतल को युद्ध कला सिखाने में करते हैं। उन्हें यही लगता है कि ये फरसा अंशुमान के पिता की अंतिम निशानी है। इसके अतिरिक्त उन्हें नहीं पता कि इस फरमे में कोई और भी विशेषता है। जब किसी के हाथ में ये फरसा है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति में स्वयं अग्निदेव का अंश आ गया है। इस फरसा को हाथ में लेकर इसका उत्तराधिकारी चाहे तो साम्राज्य के सम्राट का भी वध कर दे। अगर ये लड़की इस फरसा की स्वामी नहीं है तब भी ये फरसा उसके हाथ में है। उस पर प्रहार करके तुमने स्वयं देवताओं का अपमान किया है। शिविका गुस्से में बोली, अब ये मत कहना कि तुम स्वर्ण फरसा के विषय में कुछ भी नहीं जानते। शिविका के से वहां उपस्थित हर कोई स्तब्ध रह गया। यक्षलोक में पिछली कुछ पीढ़ियों में सिर्फ एक ही दैवीय स्तर के योद्धा हुए और वो शिविका के दादा और यक्षलोक के भूतपूर्व महाराज वृषकेतु थे और ऐसा ही एक फरसा उनका भी अस्त्र था। शिविका का गुस्सा देखकर शिवदत्त हैरान रह गया। उसने तो सोचा भी नहीं कि दिलीप के परिवार में दिव्य फरसा भी होगा। वाह, ये तो बड़ी काम की सूचना है। जिसके हाथ में वो फरसा होगा उसे हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। भीड़ के अंतिम कोने पर खड़े अंशुमान ने विजय से कहा। विजय अंशुमान का रहस्य जान चुका था कि वो वास्तव में मूर्ख नहीं है बल्कि मूर्ख होने का स्वान कर रहा है। छोटे मालिक, आप मेरी हत्या तो नहीं करेंगे न? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। विजय ने अंशुमान से कहा, तुम्हारी हत्या करके मुझे क्या लाभ होगा, परंतु तुम्हें मेरी हर आज्ञा माननी होगी। अंशुमान आंखों में चंचलता लिए बोला, और हाँ, अगर मेरा रहस्य किसी पर खुला तो मैं सबसे पहले तुम्हारा सिर ही धड़ से अलग करूंगा। अच्छा, अब मुझे उस दिव्य फरसा के बारे में बताओ। अंशुमान विजय से बोला। मैं उसके बारे में अधिक कुछ नहीं जानता, बोला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो फरसा आपके पिताजी का है। विजय की बात सुनकर अंशुमान की इस परिवार के प्रति जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि अगर ये फरसा उसके पिता का है तो वो कहाँ है। वाह, प्रकृति ने इतना अनुपम उपहार हमारे घर में रखा है और आज तक मैंने इसका प्रयोग ही नहीं किया। ये वास्तव में मेरे लिए लज्जा की बात है। कहते हुए अंशुमान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। शिवदत्त, तुमने बार बार मेरे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा न्याय करता हूँ। अंशुमान मन ही मन बोला और प्रतियोगी मंच की ओर स्वयं बढ़ गया। नगर प्रमुख काका, आप बुरे आदमी हो। आपने कल दादाजी को फंसाया और आज आपने हमारी बहन को मारा। आप गंदे हो, मैं आपको जान से मार दूंगा। कहते हुए अंशुमान ने वो दिव्य स्वर्ण फरसा उठा लिया। अंशुमान की बात सुनकर शिवदत्त का हृदय भय के मारे जोरों से धड़कने लगा। अगर और दिन की बात होती तो वो आसानी से इस मूर्ख को धूल चटा देता, लेकिन उस फरसे के अंशुमान के हाथ में रहते वो उस पर वार भी नहीं कर सकता है। शिवदत्त के चेहरे पर भय की लकीरें देखकर अंशुमान मन ही मन हंसा और शिवदत्त पर वार कर दिया। वहीं शिवदत्त ने एक और छलांग लगाकर वार बचाया, मगर तभी अंशुमान की बात सुनकर शिवदत्त के पूरे बदन में आग लग गई। भागो मत काया, मेरा सामना करो।
अंशुमान दहाड़ते हुए बोला और शिवदत्त पर एक और तीव्र वार किया। एक बार ये फरसा हटाओ, फिर देखता हूं कि काया कौन है। शिवदत्त ने एक बार फिर वार बचाते हुए सोचा, बड़े भैया, मार डालो इस दुष्ट को, इसने मुझे मारा, इसे जीवित नहीं रहना चाहिए। अंशुमान को शिवदत्त पर प्रहार करते हुए देखकर शीतल उठ खड़ी हुई और उत्साहित होकर तालियां बजाने लगी। अंशुमान लगातार शिवदत्त पर वार किए जा रहा था और शिवदत्त बस स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। उसका वश चलता तो वो शीतल के जैसे ही अंशुमान पर भी हमला कर देता, लेकिन इस बार उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। दिव्य फरसे का प्रतिकार करना स्वयं देवता का अपमान होता, और पहली बार की तरह वो ये भी नहीं कह सकता कि उसे इस फरसे का रहस्य ज्ञात नहीं है। बस करो मूर्ख, क्या मेरी हत्या करके ही मानोगे? आखिरकार शिवदत्त का धैर्य छूट ही गया और वो चीखा, लेकिन इसका उत्तर अंशुमान ने फरसा से दिया। शिवदत्त एक बार फिर वार बचा गया, लेकिन अंशुमान अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। बड़े भैया, छोटे मालिक! अचानक अंशुमान के गिरने से सब चौंक गए और शीतल, कोमा, देवेश, देवप्रिया और विजय सब दौड़कर अंशुमान के पास पहुंच गए। बड़े भैया, आप ठीक हो? शीतल ने अंशुमान का सिर अपने गोद में रखा। शिवदत्त, तुम भाग क्यों रहे हो? छोटे मालिक के हाथ में देवता का दिव्य फरसा है और तुम उनसे भागकर देवता का अपमान कर रहे हो। अचानक से विजय गुस्से में बोला, तुम्हारा ये मूर्ख मालिक इस फरसे का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है। शिवदत्त गुस्से में बोला, तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। विजय, मैं थक गया हूँ, अब मैं और नहीं खेलूंगा। अब तुम नगर प्रमुख काका के साथ खेलो। अंशुमान उठते हुए बोला और अपने हाथ में पकड़ा फरसा को पकड़ा दिया। जो आज्ञा मालिक। विजय शरारतपूर्वक मुस्कुराया और शिवदत्त की ओर पलटा। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? शिवदत्त गुस्से में विजय से बोला। हालांकि दिलीप घर के सभी बच्चों को अपना परिवार ही मानते हैं, लेकिन बाकी लोग ही नहीं, खुद देवेश, देवप्रिया और विजय भी खुद को उस परिवार का सेवक ही मानते हैं। और शिवदत्त इसी बात पर क्रोधित है कि अब एक सेवक उस पर आक्रमण करने वाला है। शिवदत्त के क्रोध को अनदेखा करते हुए विजय उसकी ओर बढ़ा और उस फरसे का एक जोरदार वार किया। शिवदत्त तुरंत फरसे के सामने से हट गया और एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि शिवदत्त अपना संतुलन बना पाता, विजय ने अपना फरसा उसकी ओर तान दिया। फरसे की नोक एक पारदर्शी हवा का गोला निकलकर सीधे शिवदत्त की छाती से टकराया और अगले ही क्षण शिवदत्त उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। विजय अंशुमान की तरह नौसिखिया नहीं है, बल्कि उसे दिलीप ने स्वयं युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी तीसरे चक्र को भेद चुकी थी। शिवदत्त को आशा भी नहीं थी कि वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग भी करेगा और इसी का विजय ने लाभ उठाया। अचानक से विजय ने फरसा को ऊपर में उछालकर अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में घुमाते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अगले ही क्षण वो फरसा आकाश में स्थिर होकर शिवदत्त की ओर तन गया। विजय ने अपने हाथों से नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए अपनी बाहें फैलाईं और उस फरसा की 3 परछाइयां बन गई। उस समय मैदान में हर किसी की दृष्टि विजय और उसके कारनामे पर ही है। यहाँ तक कि शिवदत्त और राजकुमारी शिविका भी इस दृश्य को देखकर अचंभित हैं। शाबाश विजय, अत्याचारी का अंत कर दो। भीड़ में से एक आवाज आई। चुप करो। शिवदत्त भीड़ की ओर देखकर गरजा। वैसे तो उसके सामने विजय कुछ क्षण भी नहीं ठहर सकता है, लेकिन मुश्किल यही है कि शिवदत्त उसके वार का उत्तर स्वयं नहीं दे सकता। उसकी नज़र कुछ ही दूर बैठकर तमाशा देख रहे अंशुमान पर पड़ी। ये सब इस मूर्ख के कारण है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, शिवदत्त ने मन ही मन सोचा। मैं मानता हूं कि तुम में सामर्थ्य तो है नौजवान, परंतु किसी और दिन मैं तुम्हारे सामर्थ्य का परीक्षण करना चाहूंगा। शिवदत्त गुस्से से गरजते हुए बोला। ये सिर्फ क्रोध नहीं, ये अपमान की अग्नि है जिसमें वो जल रहा है। उसकी शक्ति के सामने विजय या कोई भी और कहीं नहीं ठहरता सकता, लेकिन आज एक सेवक उसे मारने दौड़ रहा है और शिवदत्त को प्रतिकार करने का भी अधिकार नहीं है। शिवदत्त ये अपमान नहीं सह सकता, उसने सोचा और गुस्से में पांव पटकते हुए भीड़ को चीरकर मैदान से बाहर जाने लगा। अरे, इतने शक्तिशाली नगर प्रमुख जी एक बालक से भयभीत होकर भाग रहे हैं, और ये 5वें स्तर के योद्धा हैं, और ये एक बालक से हार गए। मुझे तो लगता है कि नगर प्रमुख अब कल से लज्जा के मारे अपने महल से भी बाहर नहीं आएंगे। भीड़ लगातार शिवदत्त का उपहास कर रही है, लेकिन वो उन सबकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ता रहा। भागो शिवदत्त भागो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में। शिवदत्त को मैदान छोड़कर भागता देख अंशुमान मन ही मन बोला, आज भले ही तुम बचकर भाग गए, लेकिन कल नहीं पाओगे।
अभी तो ये हम दोनों के बीच के युद्ध का बस आरंभ है। बस प्रतीक्षा करो अपनी मृत्यु की। हर कोई शिवदत्त के अपमान पर ता जा रहा है, लेकिन राजकुमारी शिविका का ध्यान शिवदत्त या भीड़ के तानों से अलग विजय पर टिकी हुई है। धाई माँ, आपने इस लड़के की युद्ध कला देखी? प्रतियोगी मंच से अलग एक कोने पर खड़ी शिविका ने धाई माँ से कहा, इस लड़के की युद्ध शैली अपनी आयु की अपेक्षा बहुत परिपक्व है। ये ब्रह्मघात आक्रमण की विद्या, शिविका जिसे साम्राज्य में इस पीढ़ी का सर्वोत्कृष्ट योद्धा माना जाता है, वो भी युद्ध के इस दांव में महारत हासिल नहीं कर पाई है, जबकि विजय ने आसानी से इस विद्या का प्रयोग कर दिया, मानो ये उसके लिए कोई बाएं हाथ का खेल हो। हाँ, खड्ग युद्ध में उसके पास विशेष योग्यता है। धाई माँ ने शिविका की बात का समर्थन किया। उसके प्रहारों की तीव्रता से मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तीसरे स्तर को पार चुकी है, और उसके प्रहारों की दक्षता के साथ साथ युद्धनीति भी सराहनीय है। ये वास्तव में विशेष योग्यता वाला लड़का है। गुरुकुल में इस आयु के युवकों के पास शायद ही ऐसी योग्यता होगी। कोई कह भी नहीं सकता कि एक साधारण परिवार का सेवक इतना उत्कृष्ट योद्धा होगा। अगर उसे लड़ते हुए देखने ये पहले कोई मुझे ये बताता तो मैं शायद ही विश्वास कर पाती। साधारण परिवार, शिविका को नहीं लग रहा है कि धाई माँ का कहना सही है। उसे विश्वास था कि दिलीप और उसका परिवार जितना साधारण दिखता है, उतना है नहीं। पहले उसके पिता का परामर्श और अब अग्निदेव का दिव्य स्वर्ण फरसा। हालांकि इन सब बातों से इस समय शिविका को कोई लेना देना नहीं है। उसे इस समय एक ही चीज से लेना देना है, और वो है विजय। अगर हम इस एक प्रशिक्षु ट्रेनी को लेकर भी गुरुकुल गए तो आचार्य निराश नहीं होंगे। अकेला ही अपनी आयु के 10 योद्धाओं के बराबर है। शिविका बोली विजय की ओर बढ़ गई। वाह बड़े भैया, आप तो बहुत अच्छे योद्धा हो। जैसे ही शिवदत्त से गया, शीतल विजय के पास भागी और उत्साहित होकर बोली। हाँ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया और प्यार से शीतल का सिर सहलाया। वो जानता है कि अगर उसके हाथ में ये दिव्य फरसा नहीं होता तो शिवदत्त कब का उसका काम तमाम कर चुका होता। लेकिन आपने उसे भागने क्यों दिया? उसने मुझे मारा था, मैं उसे पकड़कर अपना घोड़ा बनाती। शीतल उदास होकर बोली। तो सब चौंक गए। नगर प्रमुख और घोड़ा। नगर प्रमुख शहर का सबसे प्रभावशाली और सम्मानित पद है। वो अलग बात है कि शिवदत्त कभी भी वज्रगिरी के नागरिकों का वह सम्मान अर्जित नहीं कर पाया, मगर फिर भी वह नगर प्रमुख है। कोई बात नहीं, अगली बार जब हमारा युद्ध होगा तो हम शिवदत्त को तुम्हारे लिए पकड़ लेंगे और तुम्हारा घोड़ा बनाएंगे। अंशुमान हंसकर बोला। उसकी पिछली जिंदगी में वो एक अनाथ था और जिस आदमी को उसने अपना भाई माना था, आखिर में उसी ने ही उसे धोखा दिया था। लेकिन अब उसके पास एक परिवार है, एक प्यार करने वाला परिवार, और वो इस परिवार को खोना नहीं चाहता है। आज उसके लिए शीतल राजकुमारी शिविका की हत्या करने को भी तैयार हो गई थी। उसके एक इशारे पर विजय स्वयं से ताकतवर शिवदत्त से भिड़ गया था। इन 2 घटनाओं ने उसके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसे अपने शरीर की पुरानी यादें याद आ गई। शिवदत्त, तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना ही होगा। अंशुमान मन ही मन बड़बड़ाया। बड़े भैया, अचानक शीतल की आवाज से वो अपने विचारों से बाहर आया। आज दादाजी घर पर नहीं हैं, तो क्यों न हम खरीदारी के लिए चलें? ठीक है, चलो, अंशुमान ने तुरंत उत्तर दिया। उसे भी आज अपने लिए कुछ औषधियाँ खरीदनी है। ठीक है, मुझे बहुत सी मिठाइयाँ खानी हैं। मैं बहुत दिनों से हाट बाजार नहीं गई हूँ। शीतल उत्साहित होकर बोली। अंशुमान की अनुमति मिलने पर उसे तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए आगे बढ़ने लगी। विजय, देवेश और देवप्रिया भी उनके पीछे हो लिए। रुको, अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए हैं कि पीछे से एक आवाज गूंजी और अगले ही पल राजकुमारी शिविका और धाई माँ सामने आए। बुरी राजकुमारी। शिविका पर नजर पड़ते ही शीतल गुस्से में बोली। वो शिविका से बहुत नाराज है। अगर ये अंशुमान घर से बाहर नहीं निकलता तो अब भी ये लड़की मुझ पर फरसा चला रही होती। शिविका ने सोचा, लेकिन फिर उसने ध्यान शीतल से हटाकर विजय पर लगाया। तुम्हारा नाम विजय है, शिविका ने विजय से कहा। मैंने तुम्हें शिवदत्त से लड़ते हुए देखा। तुम्हारी युद्धकला और तकनीक सच में बहुत अच्छी है। क्या तुम यक्ष गुरुकुल में दाखिला पाना चाहोगे? वहां तुम्हें अपनी युद्धकला को निखारने में बहुत सहायता मिलेगी। विजय की योग्यता को परख की आवश्यकता नहीं थी। शिविका ने उसे शिवदत्त से लड़ते हुए देखा था और उसे विश्वास है कि वो गुरुकुल में दाखिले की सभी पात्रताओं को पूरा करता है और गुरुकुल के बिना इस शहर में उसकी योग्यता निरर्थक ही जाएगी। हालांकि यदि विजय हामी भर भी देता
तब भी उसे दिलीप से इसकी अनुमति लेनी पड़ती, लेकिन वो पहले विजय का मत जानना चाहती है। विजय भैया आपके साथ नहीं जाएंगे। शिविका की बात सुनकर शीतल ने तुरंत कहा और अपने हाथ फैलाकर शिविका और विजय के बीच खड़ी हो गई। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, मैं यक्ष गुरुकुल नहीं जाना चाहता। विजय ने भी नमे उत्तर दिया तो शिविका स्तब्ध रह गई। उसे आशा भी नहीं थी कि यक्षलोक का कोई युवक यक्ष गुरुकुल जाने से मना करेगा। आपने सुना न, बड़े भैया आपके साथ नहीं जाएंगे। अब हमारा रास्ता छोड़िए, शीतल ने उत्साहित होकर कहा और अंशुमान और विजय का हाथ पकड़कर शिविका के बगल से निकल गई। गुरुकुल तो तुम्हें आना ही होगा विजय, फिर भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनके जाते ही शिविका स्वयं